यहाँ उपस्थित सभी मैडम और प्यारे बच्चों, आज मुझे ये अवसर मिली है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटे से कहानी से करते हैं, ठीक है ना? एक बात में आएंगे, ठीक? एक बार महाराज अकबर के दरबार में उनका बेटा घूमते हुए आया, जैसे छोटा सा था स्मार्ट। जब घूमता हुआ वो आया तो सारे दरबारी जोर जोर से बोलने लगे, वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, बाप रे हम इतना सुंदर आज तक बच्चा ही नहीं देखे हैं। लेकिन जो बीरबल था ना, वो कान को खुजलाते बैठे थे चुपचाप। अब ये देख के उसके यहाँ जो बाकी लोग थे, बाकी दरबारी, वो राजा के कान भरने लगे। बोले देख रहे हैं महाराज, सब लोग को आपका बच्चा अच्छा लग रहा है और ये आपके बच्चे की तारीफ नहीं करते हैं। तो राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, तुमको मेरा बेटा सुंदर नहीं लग रहा है क्या? तो बीरबल ने कहा, महाराज यदि अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जो विश्व का सबसे सुंदर बच्चा, सबसे सुंदर। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आप मेरे साथ जाएं तो राजा बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर चलिए। इस पर राजा तैयार हो गया। पूरे दरबारियों के साथ बीरबल ने लेकर एक बड़ी सी गंदी झोपड़ी, बस्ती होती ना झोपड़ी की, गरीब लोग एकदम बेचारे गांव से आके बसते हैं, गंदगी भरी झोपड़ी में लेके गया, पूरा गंदा गंदा गंदा। और आगे गया एक काला सा बच्चा, एकदम काला सा छोटा सा बच्चा मिट्टी से सना खेलता था। जैसे बीरबल उस बच्चे को देखा और बोला, महाराज विश्व का सबसे सुंदर बच्चा ये। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्या पागल जैसे बात कर रहे हैं, मेरा बेटा इतना सुंदर कपड़ा पहना, पोशाक पहना, सज धज के, और इस काले कलर के बच्चे से मेरे बच्चे की तुलना कर रहा है। बोले ये काला रंग का, ये काला कहाँ से सुंदर हो गया? इतना सुंदर था कि अंदर से उसकी माँ एक हंसिया लेके आई, जिससे सब्जी काटती है मम्मी, वो हंसिया लेके आई और जोर से बोली, इसने मेरे चांद के टुकड़े को काला था, अभी काट के उसके गले में यही ढेर कर दिया। तब बीरबल ने कहा, देखा महाराज, हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद सबसे सुंदर और लाखों में, तो अपने माँ बाप के लिए ताली हो जाएगी। उद्देश्य ये है कि आज के बच्चे जिसमें टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है, माने सहन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, और हर वो बच्चा सबसे पहले प्रताड़ित है अपने माँ बाप से। क्यों? क्योंकि वो तुलना करता है, मेरी मम्मी मेरे को दिन भर पढ़ने के लिए बोलती है, रमेश की मम्मी मुझको नहीं बोलती है, पढ़ाई है जा मैं नहीं पढ़ूंगी, क्या कर ली? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? है लड़का है तो बोले वाह मोहन हमारे बाटी खेलत से तो खट होता है, कुछ नहीं कहा, बोला बड़ा बोले आया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना बेटा। लेकिन आपको पता है भगवान ने केवल माँ बाप को ये हैसियत दिया है, ये अधिकार दिया है कि अगर माँ बाप आपको सरापे भी ना तो आपको आशीर्वाद की तरह लगता है। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को केवल पुचकारते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, वो बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, और जिसके माँ बाप अपने बच्चों को गाली देते हैं, ये मान के चलो कि उनका बच्चा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करता है। कहते हैं, मैंने कहा ना कि माँ बाप के श्राप में भी आशीर्वाद है ना? तो हमको अपने माँ बाप से क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? रामायण सब सुना कि नहीं? राजा दशरथ के 4, ठीक है बेटा, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र का योग ही नहीं था। राजा दशरथ कभी पिता बन ही नहीं सकते थे। लेकिन राजा दशरथ जब शिकार खेलने गए तो उनके हाथों कौन? श्रवण के पिता की, है ना, शिकार मतलब उनको वो एक जानवर समझ के पानी भरते समय श्रवण उन्होंने मार दिया, और जब वो श्रवण को मार के पश्चाताप भी किए, दुखी भी हुए,
और दुखी होने के बाद जब वो उसके माँ बाप को इसकी सूचना देने गए, उसके माँ बाप ने कहा कि जिस तरह आज मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर मर रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरो। अब राजा दशरथ खुश, क्यों? मेरे तो बच्चे ही नहीं है, कहाँ से लगेगा श्राप? अब ऊपर हलचल मच गया। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ऐसा ऐसा बात है, क्या करना है विष्णु जी से? तो विष्णु जी ने कहा कि माँ बाप के बात को गलत साबित करने का अधिकार या पावर मेरे पास भी नहीं। और यही कारण है कि जिन बच्चों ने रामायण पढ़ा है उन्होंने देखा है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र, लेकिन जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो कोई भी बच्चा उनके पास नहीं था और वो उसी वियोग में मरे। ठीक, अब आते हैं माता कैकेयी के पास, जिन्होंने अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिया कि नहीं दिया? दिया ना। सब लोग बोलते हैं वनवास दिया, वनवास दिया, वनवास दिया, लेकिन उस माँ के त्याग ने राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। एक बार फिर एक माँ के दिए कष्ट ने उसके पुत्र को सम्मान दिया कि नहीं? मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे माँ बाप हमको कुछ बोलते हैं बेटा तो कभी बुरा नहीं मानना। जिनके जैसे देखिए, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आप 10वीं 12वीं का परीक्षा दे रहे हो, है ना? पेपर देने जा रहे हो, 9वीं का दिए, 8वीं का दिए, तो जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके पड़ोस की आंटियां बैठने आती हैं आपके घर में, और कैसे है हमारा जी बने बने आपकी बेटी कैसे पढ़ाते, ऐसे बोलते हैं। तो जिसकी माँ ये बोले हमको क्या करना है, हम पढ़ो पढ़ो बोलेंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मरेंगे। मान के चलो सब्जी आएगी या 3rd डिवीजन पास होगी, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा स्कैनर कोई नहीं। लेकिन जिसके माँ बाप ये बोले बेटा, जिनके माँ बाप ये बोले कैसे आपकी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी खूब मेहनत कर रही है, मेरी बेटी अगर फेल भी हो जाएगी ना तो मेरे को कोई दुख नहीं होगा। जिसके माँ बाप ये सर्टिफिकेट दे दें तो मान के चलो उसका बेटा बेटी मेरी भी नहीं है। सही है, समझ में आया कि नहीं? आज से माँ बाप अगर हमको कुछ बुरा बोले, हम अपने मन को खराब नहीं करना है, बल्कि उनको धन्यवाद बोलना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ही एक ऐसे नौकर है। देखो, माँ बाप का डेफिनेशन जो मैं पढ़ा हूँ कि माँ बाप वो नौकर होते हैं जो अपने औलाद के सुख के लिए जीते हैं, जिंदगी भर अपने औलाद के लिए करते हैं, और जब उनके औलाद की औलाद होती है तो उसके सुख में रम जाते। ऐसा ही है ना? आप ये बताओ बेटा, आप पढ़ते हो, आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, और पढ़ते पढ़ते आप लोग कभी कभी उब जाते हो, मेरे को बड़ा पढ़ने के लिए बोला, चाह मैं नहीं पढ़ूंगी, क्या कर लेंगी, ऐसे बोलते हैं बेटा। हम बोलते हैं ऐसे, हम भी बोले, लेकिन याद करो आपका अगर अच्छा नंबर आएगा तो ऐसा कोई भी बच्चा मेरे को बताइए कि आपका अच्छा नंबर आया है तो आपके पिताजी को प्रमोशन मिला है, आपका अच्छा नंबर आया है तो आपके माँ बाप का तनख्वाह बढ़ा है, ऐसा हुआ है? तो हमेशा आप यश के भाग में हैं और सारा यश आपको अपना है। एक बार अपने माँ बाप के फिर से हम 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में, ये जो बात है बता, उसके बाद पूरा टाइम हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो जो हम विचार अपने माँ बाप के लिए बनाते हैं वो भी हमारे दिमाग को कसोटते रहता है, और वो भी हमको मेंटल टेंशन, मेंटल बीमारी देता है। ठीक, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए विचार करना, ठीक, कि माँ बाप ही निस्वार्थ सेवा, मतलब कहते हैं ना दुनिया में माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपके सुख में खुश होते हैं और आपके तकलीफ में दुखी होते हैं। तो प्रयास करो, उनको खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। सर ऐसे बोलने से थोड़ी होता है सर, ये सब बेकार बात है, मैं भी आपके जैसे जीता, ठीक है। चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा, डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्रा है। मैं भी कटघोरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में हूँ। इसके
इसके पहले मैंने 7 साल डीएवी पब्लिक